जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिमेंशिया के बारे में बात किया था, मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, गंगोत्री हॉस्पिटल वाराणसी से बात कर रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके लिए डिमेंशिया एक रिस्क फैक्टर के रूप में होता है। सबसे पहला है उम्र। अगर उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो डिमेंशिया होने की चांसेस संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है तो लगभग 80 साल से ज़्यादा के लोगों में 1/3 पॉपुलेशन में डिमेंशिया की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर, जो बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप होता है, अपना डीएनए होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी डिमेंशिया होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है कार्डियोवैस्कुलर कारण, जिसमें जो है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो है कि लिपिड डिसफंक्शन के वजह से डिमेंशिया होने के कारण ज़्यादातर मामलों में देखा गया है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल की दिक्कतें, जैसे कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होना, एक्सरसाइज कम करना, शराब ज़्यादा पीना, स्मोकिंग करना, कैनबिस लेना, तो विभिन्न प्रकार के नशा और लाइफ स्टाइल की वजह से भी डिमेंशिया होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक कारण में, जैसे कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना, हाइपोथायराइडिज्म होना, तो ये कारण जो है कि मेटाबॉलिक कारण में आएंगे। इसके अलावा कुछ और न्यूरोलॉजिकल कारण हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोस्केफेलस या हेड इंजरी होना, ये सब डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर हैं। तो इन कारणों में अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसका इलाज पूर्णतः संभव है, उम्र पे तो हमारा आपका कोई बस है नहीं। उम्र आएगा, बीमारी होना है, हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज शुरू हो जाएगा, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन इसमें कम एटलीस्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज मेलिटस हो गया और साथ में डिसलिपिडेमिया हो गया, तो कम से कम ये ऐसे कारण हैं जो पूरी तरीके से इनका स्पेशलिस्ट से इलाज कराया जा सकता है और इलाज करा करके डिमेंशिया से होने वाले लक्षण और इस बीमारी पे एक हम लोग कवर पा सकते हैं। इसको हम लोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ चीज़ें पूरी तरीके से ट्रीट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ट्रीट नहीं हो पाती हैं। तो ट्रीटेबल कॉज को मिस नहीं करना है। अगर समय से आप डॉक्टर पास जाएंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, तो हो सकता है कि इस बीमारी से पूरी तरीके से आपको निदान मिल जाए। धन्यवाद।